नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले कक्षा 11वीं में जो ज़रूरत हमको पढ़नी है इस पार्ट में, तो उसकी पहले एक बार अपन रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को चालू करते हैं। तो संबंध फलन चालू करने से पहले आपको ये जानकारियाँ होना चाहिए। सबसे पहले आता है समुच्चय। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। ये आप जानते हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है, सभी सम संख्याएँ, ठीक, तो ये एक समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद समुच्चय के जनक मतलब समुच्चय किसने दिया? समुच्चय दिया है, समुच्चय सिद्धांत दिया है जॉर्ज कैंटर ने। इसके बाद समुच्चय के उदाहरण देखते हैं अपन के क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इसका दो प्रकार से ये लिखे जा सकते हैं। तो पहला रूप है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हो जाता है A बराबर A E I O U, ये अपने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है, इसको हम लिख सकते हैं A सभी X का समुच्चय इस प्रकार है कि X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम में B बराबर, ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। B बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रोस्टर रूप हो गया। अब इसी को यदि हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? B सभी X का समुच्चय इस प्रकार है कि X क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जहाँ X छोटा है 10 से, या इसको लिख सकते हैं X छोटा है बराबर है 9 के। अब आगे देखते हैं समुच्चय नहीं है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो समुच्चय नहीं हो सकती। तो विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, तो ये सुंदर लड़कियों का समूह बनाना संभव नहीं होगा। संभव इसलिए नहीं होगा कि कौन सी लड़की सुंदर है ये कह पाना तो इस हिसाब से सही नहीं होगा कि कौन सुंदर है। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म, अब जब भी फिल्म बनती है, एक नई फिल्म आती है, वो ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है, तो एक ढूंढ पाना संभव नहीं हो पाएगा। और किसी कक्षा का मेधावी छात्र, जैसे अपनी जो क्लास है उसमें सबसे होशियार कौन बच्चा है, तो उसको एक अपन एक्चुअल निकाल पाना भी संभव नहीं होगा। सब में अलग अलग गुण होते हैं, तो गुणों के आधार पे कौन एक्सीलेंट है उसको बता पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं कहलाएंगे। इसके बाद एक संकेत आपको मिलेगा X बिलोंग्स टू A। ये एक संकेत आने वाला है आपको, इसकी जानकारी आपको आना चाहिए। ये है X बिलोंग्स टू A। ये X इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ये जो ई का निशान आप देख रहे हैं, ये X बिलोंग्स टू A पढ़ते हैं। इसका हिंदी में बोलेंगे X अवयव है A का। इसका मतलब ये है कि एक समुच्चय A है, एक समुच्चय A है X Y Z, एक समुच्चय A जो X Y Z है उसमें X जो है इसका एक अवयव है। और इसके बाद आगे है X डज नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब X अवयव नहीं है A का, ठीक। इसके बाद आता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय से मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव, जैसे वन वश है। एक दूसरा समुच्चय B जो है, इसमें भी केवल एक अवयव है, टू वश है। तो इस प्रकार से इसमें केवल एक अवयव हो वो एकल समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं A बराबर डैश डैश कर दिए, मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है। और इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको दर्शाया जा सकता है तो रिक्त समुच्चय में A डैश डैश रहेगा, या खाली जैसा सर्पाकार कोष्ठक जो रहेगा उसमें कोई अवयव नहीं लिखा जाएगा, डॉट डॉट रहता है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं फाई। इसको फाई के संकेत से भी दर्शाते हैं, इसको रिक्त समुच्चय को फाई के संकेत से दर्शाते हैं। अब इसमें एक टिप्पणी आपको याद रखनी है कि फाई और ये वाला, फाई और रिक्त समुच्चय के अंदर जीरो लिखा है, तो इन दोनों में अंतर है। ये रिक्त समुच्चय फाई है, मतलब ये वाला निशान कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर यदि जीरो लिख गया, मतलब उसमें एक अवयव है जीरो, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इन दोनों में अंतर, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद आता है शांत या परिमित। ये शांत परिमित वर्ड आपने पहले सुने होंगे। शांत मतलब जिसको गिना जा सके, ये जो समाप्त हो जाए ना, तो परिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय मतलब जिसको गिना जा सके, तो एक परिमित समुच्चय, ठीक है। तो ये परिमित समुच्चय मतलब जिसको गिना जा सके, है ना। अब इसमें नोट याद रखना है, जीरो एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। जीरो एक
परिमित समुच्चय क्योंकि इसमें अवयव की संख्या शून्य है। और अपरिमित या अनंत समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्याओं को न गिना जा सके, वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। या अनंत समुच्चय, समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय, तो इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।